Hello students, question number 14 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, the range of A belongs to R, for which the function fx is equal to 4a minus 3 times x plus ln 5 plus 2 times a minus 7 into cot x upon 2 into sin square x upon 2, where x not equal to 2n pi, n belongs to कैपिटल N. तो हैज़ क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो इसके लिए हमको बताना है कि जो ए की रेंज होगी वो क्या होगी. तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखते हैं क्या आता है. और उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं फंक्शन को, तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ln 5 लिखा हुआ है ये, और उसके बाद है प्लस 2 टाइम्स a माइनस 7 है, तो a माइनस 7 पहले लिख देता हूँ मैं, 2 बाद में लिखता हूँ. जो कॉट एक्स अपॉन टू है तो उसको हम लोग लिखते हैं कॉस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स अपॉन 2, और यहाँ लिखा हुआ है ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2. तो एक जो है साइन, एक साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो साइन 2x होता है. तो यहाँ पर एक्स अपॉन 2 ऑलरेडी है तो साइन x हो जाएगा ये, यानी कि आ जाएगा 4a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ln 5 और प्लस आएगा a माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स आ जाएगा. अब आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स चेक कर लेंगे. तो 4a माइनस 3 यहाँ पर बचेगा, x प्लस 5 ln 5 का तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ यही, और प्लस आएगा a माइनस 7 और इंटू आएगा यहाँ पर साइन x का कॉस x. अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, बेसिकली अगर मैं ये चाहता हूँ तो बस इसको आप चेक करो, इसकी वैल्यू बेसिकली 0 होनी चाहिए. तो यहाँ पर आप क्या करो, इसकी पूरे की रेंज पुट कर देंगे कॉस एक्स की -1 to 1. तो हम लोग अगर पूरा रेंज देख ले तो वो उसमें बीच में कहीं ना कहीं 0 आना चाहिए, ये मान ले, या फिर कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ले अगर हम, मतलब ये बेसिकली मुझे चाहिए 0, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग, ऐसा करते हैं. तो इसको इक्वल टू 0 करूँगा मैं, तो यहाँ से कॉस एक्स का जो वैल्यू आएगा, कॉस एक्स का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 3 माइनस 4a, तो उधर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कर देंगे a माइनस 7 से. अब अगर कॉस एक्स की वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए. इसका मतलब कि 3 माइनस 4a डिवाइडेड बाय a माइनस 7 शुड बी इन बिटवीन -1 to 1. इन दोनों को कंबाइन करके दोनों को अलग अलग इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करूंगा मैं. तो यहाँ पर चाहिए पहला वाला कि 3, पहला केस होगा ये जिसको सॉल्व करना है मुझे, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 चाहिए मेरे को, यानी कि 3 माइनस 4a डिवाइडेड बाय a माइनस 7 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 3 माइनस 4a प्लस आएगा a माइनस 7 और डिवाइडेड बाय आएगा a माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो -3a बचेगा और -4 बचेगा और डिवाइडेड बाय a माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसके बाद माइनस अगर कॉमन लेके हटा दूंगा तो यहाँ जाएगा 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. और उसके बाद छोटे रूट से बड़ा रूट जो है, बड़ी वैल्यू जो है आंसर हो जाएगा यहाँ हमारे पास. जो छोटी वैल्यू है वो -4/3 है, तो मतलब यहाँ से जो a का रेंज आ रहा है -4/3 पर क्लोज आएगा, क्योंकि ऊपर है न्यूमरेटर में और इक्वालिटी है, इस वजह से इसको इंक्लूड करेंगे और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे. ये आ जाएगा पहले केस से आंसर. सेकंड केस जब इसको सॉल्व करूँगा इस वाले पार्ट को मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 4a डिवाइडेड बाय a माइनस 7 और -1 इधर ला के कर दूंगा और लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे. यहाँ से भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 माइनस 4a माइनस a प्लस 7 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय आएगा a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0. ये हो जाएगा -5a और प्लस 10 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय आएगा a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0. -5 कॉमन लेके हटा देंगे अगर, तो a माइनस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 7, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा -5 से जब डिवाइड करेंगे तो. और यहाँ से a की जो रेंज आएगी वो बेसिकली अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इसका मतलब ये है कि बड़े रूट से बड़ी वैल्यूज़ और छोटे रूट से छोटी वैल्यूज़, यानी -∞ से लेकर 2 तक जो छोटा रूट है वहाँ तक, और उसको इंक्लूड करेंगे यूनियन. 7 को इंक्लूड नहीं करना है,
यानी कि 7 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा यहाँ से दूसरा। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, बस अब इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों को। एक वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू है 7। जो सेकंड वाला पार्ट है वो ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट है ना, ये कह रहा है कि 2 से छोटी वैल्यूज़ चाहिए और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर है ओपन ब्रैकेट, 7 से इन्फिनिटी चाहिए। और ये वाला पार्ट कह रहा है -4/3। -4/3 बेसिकली यहाँ पर आएगा, नेगेटिव वैल्यू है इस वजह से, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज़ चाहिए। और यहाँ पर फिर से ओपन ब्रैकेट है और -4/3 पे क्लोज ब्रैकेट है। तो इन दोनों का हमको बेसिकली इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन यहाँ से यहाँ तक की ही वैल्यूज़ आएगी सिर्फ। तो फाइनली जो ए का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -4/3 से लेकर 2 तक, और दोनों पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि। तो ए बिलोंग्स टू -4/3 to 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। थैंक यू।